हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 1 में। आज इस अध्याय में आज का टॉपिक है आयतन। हम आयतन पर चर्चा करेंगे कि आयतन क्या होता है। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। इसमें आयतन त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके त्रिविमीय स्थान हो। इसके आगे उदाहरण देखेंगे हम। इसी त्रिविमीय की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। एक विमीय आकृति जैसे रेखा, द्विविमीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग आदि का आयतन शून्य होता है। इसका, इस रेखा का, इस त्रिभुज का, इस चतुर्भुज का और इस वर्ग का, ये द्विविमीय आकृतियां हैं, इसलिए इनका आयतन शून्य होता है। आयतन के मात्रक के लंबाई के मात्रक होते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई के मात्रक होते हैं। अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, परंतु रासायनिक प्रयोगशाला में इतने अधिक आयतनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः आयतन को आमतौर पर हम सेंटीमीटर क्यूब या डेकोमीटर क्यूब के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। द्रवों के आयतनों को मापने के लिए प्राय लीटर यानी के मात्रक का उपयोग किया जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर अथवा 1000 सेंटीमीटर बराबर 1000 डेसीमीटर। घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के एसआई मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो घनत्व का मात्रक, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान का एसआई मात्रक, फिर आयतन का एसआई मात्रक, और इससे हम घनत्व का एसआई मात्रक लिख सकते हैं। यह मात्रक बहुत बड़ा है। रसायनज्ञ प्राय घनत्व को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं, जहां द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। यह है घनत्व का एसआई मात्रक, जो हमने ऊपर लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताप। ताप को हम 3 पैमानों द्वारा माप सकते हैं: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, जहाँ पर ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ये ताप मापने की, यह तापमापी यंत्र है। ये केल्विन का है, यह सेल्सियस का है और यह फ़ारेनहाइट का है। सेल्सियस पैमाने के साथ थर्मामीटर डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेट किए जा सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के साथ थर्मोमेट्रस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कैलिब्रेट किया जा सकता है। केल्विन का तापमान के साथ एसआई स्केल है और इस दिनों बहुत आम है। इस पैमाने पर तापमान को संकेत डी द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मापन में अनिश्चितता।
यानी कि सभी वैज्ञानिक मापों में कुछ हद तक त्रुटि या अनिश्चितता होती है। जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वे कारकों पर निर्भर करती हैं और इसके दो कारक हैं, कार्यकर्ता की कुशलता और सटीकता और उपकरण की सीमाएं। मापन में अनिश्चितता की दो सीमाएं ये दोनों हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नेशन। यह एक घातीय संकेतन है जिसमें किसी भी संख्या को n मल्टीप्लाई 10 की पावर n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n एक धनात्मक या ऋणात्मक मान है और n 1 से 10 तक के बीच की भिन्न हो सकता है। इस प्रकार 232.508 को वैज्ञानिक संकेतन में हम 2.32508 इंटू 10 की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक में अंकन में व्यक्त संख्या के साथ गणना कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम गुणा और भाग से संबंधित गणना देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में। पाँच 5.7 गुणित 10 की पावर 6 का हम 4.2 गुणित 10 की पावर 5 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 5.7 और 4.2 का गुणा करेंगे, फिर 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 में हम दोनों की पावर को जोड़ लेंगे। तो हम 5.7 और 4.2 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 23.94, यानी कि हम इसकी घातांक को जोड़ते हैं तो हमारी आती है 10 की पावर 11। इसी प्रकार घटा भाग में भी है। जोड़ और घटाव को शामिल करते हुए गणना इन दोनों परिचालनों के लिए पहली संख्याओं के इस तरह से लिखा जाता है कि उनका एक ही घातांक हो और उनके बाद गुणांक जोड़ दिए जाते हैं या घटा दिए जाते हैं, जैसा कि मामला हो। उदाहरण के लिए ये जोड़ का उदाहरण है। इनमें घातांक समान होनी चाहिए, दोनों पक्ष की घातांक समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होती है तो हम इसको आसानी से हल नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के लिए हमें दोनों पक्षों की घातांक एक समान करनी पड़ती। जैसे कि इसमें घटाव में इसकी घातांक -2 है और इसकी -3, तो हम इसमें एक घातांक कम कर देंगे, यानी कि इसमें दशमलव के बाद अंक लिख देंगे। ऐसे हम घातांक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वीडियो की छोटी से छोटी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।